20 जून और 21 जून का दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। सबसे पहले हम इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, ये जो 20 जून का दिन है, ये शनिवार का दिन है। शुक्ल पक्ष चल रहा है, उसकी षष्ठी तिथि रहेगी 3 बजे तक। उसके बाद सप्तमी तिथि लग जाएगी। चंद्रमा सिंह राशि में पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में होंगे। इससे वज्र नाम का योग बनेगा, सिद्धि नाम का योग भी बनेगा और साथ में रवि योग भी बनने वाला है। 21 जून की बात करें तो ये शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि रहेगी। चंद्रमा सिंह राशि में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होंगे। इससे सिद्धि नाम का योग सुबह 11:30 बजे तक, उसके बाद व्यतिपात नाम का योग बनेगा। साथ में 2 और योग बनेंगे, त्रिपुष्कर योग और सर्वार्थ सिद्धि योग। अब देखिए, ये जो दोनों योग हैं, इन दोनों योगों में ये दिन किस तरह से आपके लिए समय का निर्माण करेंगे, क्या चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी और किन चीजों से आपको सावधानी रखनी होगी, चलिए हम विस्तार से जान लेते हैं। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है और चंद्रमा इन दोनों ही दिनों में सिंह राशि में विराजमान है। तो सबसे पहले हम अगर आपकी हेल्थ की बात करें तो देखिए, आपके 7th हाउस में चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है और चंद्रमा के साथ कौन बैठे हैं? केतु भी विराजमान है। केतु की और चंद्रमा की युति से हेल्थ के मामले में देखें तो ठीक ठाक रहने वाला है, यानी मिला जुला समय आपको देखने को मिलेगा। इस दौरान जो इस राशि के जातक पहले से जिनको हेल्थ संबंधी इशू कुछ चल रहे थे, उनको भी राहत देखने को मिलेगी। और अगर हम करियर की बात करें तो करियर के मामले में जो किसी पार्टनरशिप के काम को करते हैं, कोई पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे थे, उनको थोड़ा अपने पार्टनर के साथ बनाकर चलने की आवश्यकता है। बाकी अगर करियर को देखा जाए तो इस समय आप कोई भी अगर आपका मामला अटका हुआ है तो उसको जितना जल्दी आप सुलझा लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस समय आपको अपने कार्य को पूरी तरीके से उस पर ध्यान देना होगा और अपने अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो अपने वार्तालाप पर आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर आपने कोई भी गैप ऐसा किया है, कम्युनिकेशन गैप किया है, तो वहाँ आपको दिक्कत देखने को मिल सकती है। बेहद जिज्ञासु रहने वाले हैं आप। कोई भी कठिन से कठिन परिस्थितियाँ क्यों ना हो, क्या कोई भी कठिन से कठिन परिस्थिति किसी भी तरह की क्यों ना हो, आप हर एक चीज़ पर अपनी छाप छोड़ पाएंगे, हर एक चीज़ को सुलझाने का काम कर पाएंगे और विषम परिस्थितियों को भी आसानी से अपने वश में कर पाएंगे। भविष्य में भी आप अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हुए दिखाई देंगे। देखिए, 7th हाउस में जो केतु और चंद्र की युति है, यहाँ से आपकी राशि पर इसका सीधा प्रभाव रहेगा और कुछ बातों को लेकर आप बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव भी हो सकते हैं और कुछ बातों को लेकर बहुत अधिक भावुक भी रह सकते हैं। तो अपने ऊपर आपको, अपनी भावनाओं पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। जिस घर के स्वामी चंद्रदेव होते हैं वो रोग, रिपु, ऋण और कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा का भाव होता है। इस दौरान आप हर एक जो भी इस चीज़ जो भी चंद्रमा की चीज़ें हैं, जो चंद्रमा के कारक हैं, उन चीज़ों पर आपका ध्यान रहेगा। कुछ सामान के खोने की आशंका भी बनी हुई है, तो अपनी कुछ जो आपकी ज़रूरी चीज़ें हैं उनको सावधानीपूर्वक आपको रखना होगा। ये तय कर लेना है कि जिन भी कामों को आप लेकर चल रहे हैं या जहाँ भी आप जा रहे हैं वहाँ आप थोड़ा सा सिक्योर रहकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। अपनी मूल्यवान वस्तुओं को यहाँ वहाँ ना रखें तो अच्छा रहेगा, वरना नुकसान होगा तो बाद में आपको पछतावा हो सकता है। अगर हम बात करें आपके किसी भी तरह के आप खुदरा व्यापारी, अगर आप इस तरह के थोक व्यापारी हैं, इस तरह के काम से आप जुड़े हुए हैं, वहाँ आपको ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा और किसी भी तरह का कंपटीशन क्यों ना हो, जो केतु की एनर्जी है, जो केतु का स्वभाव है, उसकी वजह से आप हर एक चीज़ को आसानी से संभाल पाएंगे। और ये जो समय है ना, आपके लिए खर्चा भी दिखा रहा है। कुछ खर्चा आप बेवजह का भी कर सकते हैं, इसीलिए आपको थोड़ा अपने आप पर कंट्रोल करना होगा, खुद को रोकना होगा, क्योंकि वरना ज़रूरत होगी तब आपके पास पैसों की कमी ना हो, ऐसा हो सकता है। आपके दोस्त उतने ज़्यादा लॉयल आपके साथ नहीं रहने वाले हैं, तो इस दौरान किसी पर भी बहुत ज़्यादा भरोसा करना ज़रूरी नहीं है। अपने किसी काम के सिलसिले में तो ख़ास तौर से अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ा काम कर रहे हैं तो वहाँ ठीक ठाक समय रहने वाला है। शेयर मार्केट वगैरह से जुड़े हुए हैं तो ये ऑब्जर्वेशन के समय रहेगा कि आप ऑब्जर्व ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे
किसी तरह के इन्वेस्टमेंट को आप करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी ठीक ठाक यानी मिला जुला समय आपके लिए रहने वाला है। अब इन 2 दिनों में से जो 21 जून का दिन है, ये दिन रविवार का दिन है। तो कुछ लोगों के लिए ये दिन घर पे कुछ पेंडिंग कामों को पूरा करने के लिए रहेगा, लेकिन सबके लिए छुट्टी का दिन भी नहीं है। तो कुछ लोगों के लिए जो बिज़नेस करते हैं, किसी तरह की शॉप वगैरह है, उनके लिए काफ़ी भाग-दौड़ भरा समय रह सकता है। अब इन 2 दिनों में जो योग बने हैं, ख़ास तौर से 21 जून के दिन जो योग बने हुए हैं, ये बेहद शुभ योग हैं। तो इन योगों में जो भी काम को आप लेकर चलेंगे, किसी भी तरह की रूपरेखा बनाते हैं, कोई भी रणनीति आप तैयार करते हैं, आपने कोई रूपरेखा बनाई, आपने कहा कोई किन-किन कामों को आपको सबसे पहले करना है, तो उन कामों पर आपका पूरा फ़ोकस रहेगा, उन कामों को आप पूर्ण रूप से कर पाएँगे और कुशलता से आप हर एक काम पर ध्यान देंगे। कूटनीति के साथ आप चीज़ों को सुलझाने का, चीज़ों को करने का यहाँ साथ देने वाले हैं। किसी भी काम को या किसी भी चीज़ को समझने के लिए एक तो आपका लॉयल होना ज़रूरी है और एक आप अपने हर एक काम को अगर समय पर पूरा कर पाते हैं तो उसका पूरा लाभ आपको देखने को मिल जाता है। वहीं रिश्तों की बात करें तो परिवार का जो परिवार का सपोर्ट है वो बहुत कम देखने को इस समय मिलेगा। लेकिन हाँ, आपका जो पार्टनर है उनका जो है सपोर्ट आपको देखने को मिलने वाला है। जो आपका वर्क प्लेस है वहाँ जल्दबाजी के चक्कर में कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ से ना छूट जाए, इसका ध्यान रखना है। टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देना है, अपने काम पर कंसंट्रेट करते हुए देखना है। नौकरी करने वाले लोगों के लिए ठीक ठाक है, मिला जुला समय आप कह सकते हैं। अपने बॉस से किसी भी तरह का आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, यानी थोड़ा ध्यान रखते हुए आपको चलना है, क्योंकि केतु के साथ जब चंद्रमा होते हैं, राहु के साथ हों चंद्रमा, शनि के साथ हों चंद्रमा, तो थोड़े से पीड़ित यहाँ नज़र आते हैं। लेकिन वहीं अगर आप थोड़ा पेशेंस के साथ काम करना शुरू करते हैं तो वही चीज़ें आपको फिर प्रॉफिट देना भी शुरू कर देती हैं। आप अगर कोई टीम वर्क में काम करें तो अपनी टीम का हौसला बढ़ाने का काम करें, ताकि वहाँ आपको अपने पार्टनर के द्वारा जो सपोर्ट है वो भी देखने को मिल सके। घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको पूरा सम्मान दें, उनके किसी तरह की सलाह मशवरा भी उनसे लेते रहें, क्योंकि उनकी जो सलाह है वो आपके काम आ सकती है। मंगल की जो स्थिति है वो आपको किसी ट्रैवल की तरफ भी इशारा करे कि आप इन 2 दिनों में कोई ट्रैवल भी कर सकते हैं, कहीं ट्रैवल पर आपको जाना पड़ सकता है और ये लॉन्ग ट्रैवल आपके लिए रह सकता है। हालांकि आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए भी ये जो ट्रैवल है ये अच्छा रहने वाला है। प्रेम जीवन के मामले में देखा जाए तो यहाँ मिला जुला समय आपके लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है और अपने जो रिलेशंस हैं उनको मजबूत करने का काम करेंगे, जो आपके अंदर एक नए उत्साह और स्फूर्ति बनने का काम करेगा। उपाय क्या कर सकते हैं आप इन 2 दिनों में? आपको भगवान शिव की आराधना करनी है और शिव जी को जलाभिषेक भी आपको करना है, यानी शिवलिंग का जलाभिषेक आपको करना है। इससे आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी और फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।